के होनहार छात्रों ने राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अपने गांव को इन लोगों ने वहां तक अपनी काबिलियत को लेकर के गए हैं और आज गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो यहाँ के नौजवान साथी हैं उन सब लोगों की तरफ से एक दौड़ का विशाल प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ। मेरा नाम गगनदीप है और मैं मुंडा से हूँ और मैं वीर डिफेंस एकेडमी नौर में तैयारी करती हूँ। आपकी रुचि है? नहीं, मेरी आर्मी में रुचि है, आर्मी में जाने की। फौज में जाओगी? और भी आपके परिवार में कोई फौजी और इस तरह के हैं कोई? गगनदीप है और मैं मुंडा से हूँ और मैं वीर डिफेंस एकेडमी नौर में तैयारी करती हूँ। और पहले भी दौड़ की आपने कहीं? नहीं, पहले नहीं की, अभी फर्स्ट बार किया है। खेलों में लड़कियों को आगे आना चाहिए क्या? हाँ। आना चाहिए। और की गेमों में आपकी रुचि है? नहीं, मेरी आर्मी में रुचि है, आर्मी में जाने की। फौज में जाओगी? और भी आपके परिवार में कोई फौजी और इस तरह के हैं कोई? नहीं, कोई तो नहीं। मार्गदर्शन किन लोगों ने किया आपको? मेरे गुरुजी हैं कोच गोपाल कंबोज और जो हमारे संचालक है ओपी मोइर, उन्होंने हमें मोटिवेशन किया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। मुझे ये कंपटीशन देख के बहुत ही मैं खुश हुआ और मैंने बहुत ही बढ़िया रेस लगाई। वो मैं इस रेस का श्रेय मेरे कोच साहब गोपाल जी कंबोज को जाता है और हमें बहुत ही बढ़िया तैयारी करवाते हैं। इसी वजह से मैं यहाँ पर टॉप 20 में आया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया तैयारी है वीर डिफेंस एकेडमी नौर में और संचालक है उसके ओपी मोइल। आपको थोड़ा बताएं। यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा है। कंपटीशन और भी देखे हैं लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। अभी मेरे लड़कों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। कहीं देखा था कुछ टूर्नामेंट में थोड़ा वीकली चल रहे थे लेकिन कुछ दिनों से अच्छा वर्कआउट चल रहा है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेक्स्ट जैसे ही अगला कंपटीशन आएगा वैसे थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे। जी, आपकी गुड़िया ने अभी बताया है कि मैं फौज में जाना चाहती हूँ, तो इस तरह की मार्गदर्शन क्या आपकी एकेडमी में होते हैं क्या बातचीत? हाँ, ऐसी मार्गदर्शन की बातचीत होती रहती है क्योंकि बच्चों को हर रोज मैं इवनिंग की क्लास में हर रोज मोटिवेशन करता हूँ आधे घंटे से 20 मिनट आधा घंटा। तो इनको बोलता हूँ थोड़ा भी कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत अच्छा है, बच्चों को जैसे बताता हूँ वैसे उसी मार्गदर्शन पे चलते रहते हैं। मैं कोच गोपाल कंबोज वीर डिफेंस एकेडमी नौर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी नेशनल एथलीट हूँ और इसके संचालक वीर डिफेंस एकेडमी के हैं ओपी मोइल जो रायसिंहपुरा से हैं। उनका बहुत ही अच्छा योगदान है एकेडमी के अंदर, जो कि ये लगभग 2.5 साल हो गए हैं इस एकेडमी को चलते हुए। तो बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो आगामी 1 महीने के अंदर जो भी आर्मी की भर्ती आने वाली है अभी तो सबसे अच्छा बेस्ट करेंगे हमारी एकेडमी के वीर डिफेंस एकेडमी नौर। चलो बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। हरवंशी नौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान कहना होगा लल्लाना का, जिस तरह से युवाओं को खेल मैदान में उतारा है, दौड़ कराई है, निश्चित तौर पे बहुत बेमिसाल है। आपकी नजरों में कैसा लग रहा है? देखिए, लल्लाना गांव जो है वो न केवल सिर्फ नौर तहसील के अंदर बल्कि आज पूरे हनुमानगढ़ जिले के अंदर, चूरू जिले के अंदर और आसपास के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ के होनहार छात्रों ने राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे अपने गांव को इन लोगों ने वहां तक अपनी काबिलियत को लेकर के गए हैं और आज गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं और जो यहाँ के नौजवान साथी हैं उन सब लोगों की तरफ से एक दौड़ का विशाल प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम के अंदर इन सब भाइयों ने याद किया और यहाँ पधारने पर इतना मान सम्मान देने के लिए मैं तो सारे ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे समाज सेवी आदरणीय कप्तान साहब की तरफ से जो हर घर तिरंगा का अभियान जो चलाया जा रहा है जी, उसी के एक कड़ी के अंदर यहाँ जो भी खिलाड़ी जो यहाँ भाग ले रहे थे उन सब लोगों के लिए एक तिरंगा जो है वो 700 की संख्या में उन्होंने भिजवाए हैं। तो मैं कैप्टन साहब का भी हार्दिक आभार करता हूं और आपके माध्यम से गांव के युवाओं को, बुजुर्गों को ये आश्वस्त करता हूं कि निकट भविष्य के अंदर ही कप्तान साहब यहाँ आएंगे और इस मैदान को और यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं उन सब की मांगों को पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कितने दिन तैयारी में लगे आपको, थोड़ा बताएं। देखो जी, हमारे यहाँ बजरंगबली खेल मैदान में हमेशा शाम के वक्त है, एक तो मदन फौजी बहुत ज़्यादा मेहनती है, अभी आया छुट्टियाँ, तो इसके बाद में शाम को यहाँ काफ़ी संख्या में हमारे ये नौजवान है साथी वो जाते हैं और शाम को इस तरह तैयारी करते हैं कि हमेशा की तरह सुबह और शाम, सुबह होती है यहाँ ये जो व्यायाम होता है और शाम के समय काफ़ी संख्या में ये युवा वर्ग हो जाते हैं। जो भी काम इनको सौंप देते हैं तो वो काम है अपना ये
तन मन और धन से ये बच्चे सभी मिलकर करते हैं। मैं युवा वर्ग को हमेशा धन्यवाद देना चाहूँगा। जितना भी काम है, जो धूप लगाई थी तो इन्होंने क्या है कि अपने हाथ से ये धूप लगाई थी, हमने पैसे भी नहीं लगाए थे। और हमारे गांव में बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है और युवा वर्ग का भी बहुत सहयोग है, ताकि हमें इस प्रकार यहाँ पैसा मिलता है। और हम इसमें ये जो आज आपके सामने बजरंगबली खेल मैदान में ये दिखाई दे रहा है, तो वह बहुत ही धन्यवाद जी। हमारे साथ सरपंच साहब, आज के युग में बहुत जरूरी है कि युवाओं को खेल में उतारा जाए, और कितनी खुशी है आप में? बहुत खुशी है साहब। कैसा फील कर रहे हो? बहुत बढ़िया। निकट भविष्य में क्या योजना रहेगी, थोड़ा बताओ। निकट भविष्य में तो आई रहेगी भी ग्राउंड में अच्छा सहयोग रहेगा और वो ग्राउंड को विस्तार करने की कोशिश करा। हाँ, विस्तार करने और भी ज्यादा। ये बड़ा ग्राउंड भी है ना? हाँ, हनुमानगढ़ जिले में मैं तो कहता हूँ कि बड़ा। सरपंच साहब, एक आपके लिए एक अच्छी बात भी है कि जिस तरह से मान सम्मान का जो प्रतीक है हमारा तिरंगा, वो कैप्टन मिन्नू बेनीवाल साहब ने यहाँ भेजा है। तो इसलिए भी आपका ये धन्यवाद हो जाता है। हाँ, उनका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहना चाह रहे सर? हाँ, मैं ये कैप्टन मिन्नू साहब ने जो आज राष्ट्रीय हित में जो मुहिम चलाई है सेंट्रल सरकार ने, तो 700 तिरंगा ये अपने देश की आन बान शान, ये बहुत ही शानदार काम किया है। हमारे बच्चों ने इस प्रकार खेल में देखा था तो बहुत ही सुंदर नज़ारा और सुंदर देखने को मिला, और इन बच्चों में राष्ट्र की भावना पैदा हुई। जय हिंद जय। कैप्टन मिन्नू बेनीवाल जी, संपर्क साधने में आपका किनका सहयोग रहा? मैं कैप्टन मिन्नू बेनीवाल से मैं हनुमत जी सारण के घर में पहले भी मिला हूँ। गौशाला के लिए मैं पहले भी गया था, और हमारे बजरंगबली खेल मैदान से युवा वर्ग भी उनके संपर्क में है। तो कैप्टन को हम यहाँ ललाना गांव में दोबारा इनके माध्यम से यहाँ बुलाना चाहते हैं। तो कैप्टन साहब बहुत ज़्यादा भामाशाही हैं कि उनकी मतलब प्रशंसा क्या करें, हमारे पास में कोई शब्द भी नहीं है। शुक्रिया। जय। हमारा पहला उद्देश्य ये है कि जो बजरंगबली खेल ग्राउंड है उसका विस्तार करना है, उसमें विकास करना है। वैसे मैं तन मन धन से ही इस ग्राउंड में हूँ। शुभ नाम थोड़ा परिचय? शैलेंद्र बेनीवाल, पुस्तकालय अध्यक्ष, रिटायर। धन्यवाद। मैदान में दिन रात बच्चों को मेहनत करवाता हूँ, और आज इसका मुझे रिजल्ट भी अच्छा मिला। मैं 3-4 साल से लगातार प्रैक्टिस करता हूँ और बच्चों को करवाता हूँ। यहाँ एक जय बजरंगबली डिफेंस भी चलती है, उसमें भी बाहर से बच्चे आकर तैयारी करते हैं। अभी मेरे पास 30 बच्चे हॉस्टल में, तैयारी निःशुल्क है बाहर से आने वालों बच्चों के लिए, और गांव वालों के निःशुल्क मैं तैयारी करवाता हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज का इसका मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिला है, और इस ग्राउंड में अच्छा योगदान। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में सभी गाँव के बूढ़े बुजुर्गों के और हर प्रत्येक गाँव के नागरिक के सहयोग से इस ग्राउंड को हम उच्च स्तर पे लेके जाएंगे। आज हनुमानगढ़ जिले में हमारा टॉप ग्राउंड है। ललाना का ग्राउंड का नाम लेते ही हमें गर्व महसूस होता है कि इस गाँव के हम बासिंदे हैं, इस गाँव में हमारा जन्म हुआ है। और आगे भी हम यहाँ से प्रत्येक भर्ती में 10, 15, 20, 30 बच्चे निकल के जाते हैं, और वो आगे जाके देश की सेवा करते हैं। इसीलिए हमें बहुत खुशी होती है कि इस ग्राउंड में हमने प्रैक्टिस की है और करवाते हैं।